जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल के लिए। टीसीएस के रिजल्ट किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट्स और आईटी सेक्टर के ऊपर। क्या पूरा व्यू जो है अब हमें अगेन जो लास्ट फ्यू दिन का हमारा व्यू चल रहा है उसी को रिएट्रेट करते हुए आगे चलना चाहिए या फिर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप एक चीज़ आज के दिन नोटिस करेंगे, कल भी हमने इसी लेवल की डिस्कशन जो है वो किया था और ये लेवल मैंने आपको अपडेट किया था कि 24,980 990 ये एक क्रिटिकल सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता हम लोग शॉर्ट के बारे में एग्रेसिवली नहीं सोच सकते। मतलब अगर आप हायर लेवल्स पे कहीं पे रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन मिलता है तब हम जो है शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। बट अदरवाइज लोअर लेवल्स पे जब तक 24,980 990 के नीचे ये सस्टेन नहीं करता तब तक 890 930 यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। आज के दिन फर्स्ट हाफ हुआ, बाजार 25,100 के आसपास गया। 25,100 के बाद बहुत एग्रेसिव डाउन मूव आया, चाहे निफ्टी की बात का आप कर लो चाहे सेंसेक्स की आप बात कर लो, ठीक है। बहुत एग्रेसिव डाउन मूव आया, उसके बाद वहाँ से एक रिकवरी, शार्प रिकवरी फर्स्ट हाफ में 11 बजे के आसपास, और फिर बाजार साइडवेज हो गया। अगर जो लोग भी मेरे को पिछले कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं एंड वीकेंड वाली वीडियो जिन्होंने देखी थी लास्ट अभी संडे को जो मैंने आप लोगों के लिए अपडेट करी थी, उसमें केवल एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। मैंने ये शेयर करा था कि अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ा रिजल्ट में हाउलर नहीं आता है, मतलब रिजल्ट में बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव नहीं आता है टीसीएस के, तो इन्फी रिजल्ट तक बाजार जो कि 15 तारीख के आसपास है, डेट भी आप स्पेसिफिकली चेकआउट कर सकते हैं वीडियो में, 15 तारीख तक ये बाजार जो है साइडवेज टू बुलिश दिखाई देता है। मतलब ये नीचे जाएगा, लोअर लेवल्स पे बाइंग आ जाएगी, बट वो बाइंग इस तरीके की नहीं होगी कि बड़ी रैली, बहुत बड़ा ब्रेकआउट, जैसे 1.5-2% एक दिन में भाग रहा है, उस तरीके का नहीं, बट एक स्टेडी और सेंसिबल अपसाइड मोमेंटम, स्टेबिलिटी बाजार में दिख रही थी। रीज़न बीइंग मल्टीपल रीजंस। एक तो रिजल्ट सीजन 15 से जो मेन शुरू होने वाला है, इन्फी वगैरह के रिजल्ट्स। दूसरा, यूएस का जो गवर्नमेंट शटडाउन है वो 15 के बाद उसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा फेड के डिसीजंस में, वो देखना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। तो उस वजह से बाज़ार में उस वक्त उस टाइम पे थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है, बट जब तक वो चीज़ नहीं होती है तब तक तो भाई बाज़ार पॉजिटिव है ही, ठीक है। बाय एंड डिप्स बना हुआ है, स्टेबिलिटी बनी हुई है। अब हम लोग कल के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, टीसीएस के नंबर्स अगर आप देखते हो, ज़्यादा आपको डीप डाइव जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इन लाइन आप बोल सकते हैं टीसीएस के नंबर्स, ठीक है। बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज़ नहीं दिया है, ना कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज़ दिया है। फ्लैटिश नंबर्स हम इसे बोल सकते हैं अगर आप ओवरऑल देखते हो तो, ठीक है। तो ये अभी के लिए टीसीएस का व्यू है। रिएक्ट किस तरीके से करेगा, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन टीसीएस की तरफ से आ सकता है इन नंबर्स के ऊपर। अभी तक जो एडीआर वगैरह मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से, बाकी कल इंट्राडे में क्या बनता है वो मैं ज़रूर अपडेट आपको करूँगा। और हाँ, टेलीग्राम लिंक का बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो टेलीग्राम लिंक में थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। जल्दी मैं टेलीग्राम लिंक अपडेट करूँगा और वहाँ पे आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप को एक्सेस कर पाएंगे। जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनके पास तो अपडेट्स जा रहे हैं, बट जो नए मेंबर्स हैं वो जुड़ नहीं पा रहे बिकॉज एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये अभी के लिए पूरा सिचुएशन है। ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट हैं, यूरोप फ्लैट है। एशिया में अगर आप देखें भाई, जापान 700 पॉइंट ऊपर अगेन ऑल टाइम हाइज पे ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है। एशिया में बाकी बाजार साइडवेज है। हमारे बाजार में अब एक क्लियर कट पॉइंटर दिखाई दे रहा है कि बाजार अभी गिरेगा तभी जब 24,980 990 के नीचे बाजार कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है। जब तक इसके ऊपर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज इसके नीचे नहीं आता है तब तक टेक्निकली चार्ट्स में जो है वीकनेस नहीं आएगी। वीकनेस आएगी 24,980 990 के नीचे। अब किसी को रेजिस्टेंस पे बेचना है तो रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन पे एक अटेम्प्ट कर सकता है कोई,
बट वही है, रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। तो रादर देन सेलिंग ऑन रेजिस्टेंस, आई वुड प्रेफर सेलिंग ऑन द ब्रेकडाउन्स ऑफ द चार्ट्स। ठीक है, 25,240 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर कल निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 25,330 350 काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक्स अगेन हमारी जो 3 रेंज है उसी के आसपास घूम रहा है। 55,800 के नीचे सेलिंग थी, 56,200 के ऊपर बाइंग थी, कोई भी रेंज नहीं निकली। कल अगर ये 56,200 250 के ऊपर सस्टेन करता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि 56,500 से 600 की जोन दोबारा टेस्ट करेगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऑन द डाउन साइड में 55,800 जब तक होल्ड कर रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है, टेक्निकली चार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है। एक 56,000 और 55,975 का लेवल है, जो कि एक मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है, जिसके पास काफ़ी अच्छा कॉन्फ्लुएंस प्राइस का बन रहा है। तो ये आप एक पिवट लेवल की तरह मान सकते हैं कि इसके ऊपर ऊपर है, इसके नीचे नीचे है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन बड़ा ब्रेकआउट सेंसेक्स में 82,350 300 के ऊपर ही आएगा। 82,000 के ऊपर सस्टेन करा आज पूरे दिन बाजार। पहली बात तो सपोर्ट लिया 81,600 700 के जोन से, उसके बाद 82,000 के ऊपर सस्टेन करा, ब्रेकआउट किया, बट निकल नहीं पाया। ठीक है, पूरे दिन साइडवेज चॉपिनेस, एक्सपायरी वाला गेम। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। 82,000 के ऊपर जब तक है स्ट्रेंथ रहेगी। 82,000 के नीचे पहला वीकनेस का साइन है, इसके नीचे 81,600 500 का जोन दोबारा टेस्ट हो सकता है। ऑन द अपसाइड में 82,300 350 के ऊपर अगर ये बाजार निकलता है, बड़ा ब्रेकआउट पॉसिबल इसके ऊपर दिखाई देता है। बाकी कोई भी अपडेट होगा, लेवल्स होगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।